दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड की एक और पोएम करेंगे, आई एम नॉट दैट वुमन। ये ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बीए पार्ट थर्ड में है, आई एम नॉट दैट वुमन। ये किसने लिखी है? किशोर नाइद ने। एक पाकिस्तानी पोइटस हैं जो कि एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, औरतों के मुद्दों पे अक्सर ये लिखा करती हैं। तो ये पोएम भी एक फेमिनिस्ट। तो जैसा कि किशोर नाहिद की स्टाइल ये है एक्चुअली, क्योंकि वुमेन राइट्स के इश्यूज को उठाती हैं, वुमेन के अधिकारों के बारे में बात करती हैं। तो इस पोएम में आई एम नॉट दैट वुमन में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी हैं और वुमेन्स के राइट्स की बात करी है और बताया कि लोगों का नजरिया किस तरह का है, ईस्टर्न कंट्रीज का नजरिया किस तरह का है, वेस्टर्न कंट्रीज का नजरिया किस तरीके का है। अब ये तो आपको पता होगा ईस्टर्न कंट्रीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, चाइना, ये सब ईस्ट में पड़ती हैं, पूर्वी देश। और वेस्टर्न कंट्रीज कौन से? यूरोप के देश, अमेरिका वगैरह इधर के। तो ईस्टर्न कंट्रीज का नजरिया किस तरह का है, वेस्टर्न कंट्री का किस तरह का है, वो इस पोएम में समझाया गया है। और राइटर क्या समझती हैं, उनका नजरिया क्या है, किशोर नाहिद का नजरिया क्या है, वो भी उन्होंने अपना बिल्कुल क्लियरली रखा है पोएम में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पोएम की। आई एम नॉट दैट वुमन सेलिंग यू सॉक्स एंड शूज। अब देखो, वो साफ साफ बोल रही कि आई एम नॉट दैट वुमन, मैं वो औरत नहीं हूँ। कौन सी औरत नहीं हूँ? सेलिंग यू सॉक्स एंड शूज, जो तुम्हें जूते और मोजे बेच रही है। यानी मोजे जूते बेचने वाली औरत नहीं हूँ। अब ये मोजे और जूते बेचने का संबंध औरत का कैसे हुआ, मतलब क्या है इसका अर्थ? देखो, ऐसा है, यहाँ पे इन शुरू की दो लाइन में ये बता रही है वेस्टर्न कंट्रीज की थिंकिंग, कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, औरत को उनकी शारीरिक सुंदरता के लिए, उनकी फिजिकल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। और मतलब लोगों का नजरिया वेस्टर्न कंट्रीज में यही है कि औरत की इंपॉर्टेंस ही उसकी फिजिकल ब्यूटी है, उसकी शारीरिक सुंदरता ही उसकी महत्वता है, उसकी पहचान ही उसकी शारीरिक सुंदरता है। यानी औरत की और कोई पहचान ही नहीं है उसकी शारीरिक सुंदरता के अलावा। तो इसलिए क्या होता है, वहां पर औरत को एक मॉडल की तरह देखा जाता है, और वहां की लेडीज भी आप कह सकते हो एक तरह से खुद को सुंदर बनाए रखने की कोशिश करती हैं ताकि वो मॉडल का काम कर सकें। तो देखो, इस शुरू की जो दो लाइन है ना, आई एम नॉट दैट वुमन सेलिंग यू सॉक्स एंड शूज, इसमें इज सेलिंग यू सॉक्स एंड शूज का मतलब यहाँ पर यह है कि एक मॉडल जो कि किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, यानी प्रचार कर रही है, जैसे कि पोस्टर्स लगे हुए हैं या फिर टीवी में ऐड आ रहे हैं, सॉक्स एंड शूज मतलब आइटम्स बेचने के, कहने का मतलब आइटम्स बेचने का एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, खुद की फिजिकल ब्यूटी दिखाते हुए। तो ये जो पहली दो लाइन है ये वेस्टर्न थिंकिंग को बताती है कि वो औरत को कैसे देखते हैं, वो औरत को उसकी सारी सुंदरता की नजर से देखते हैं, वो उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी ही उसकी सारी सुंदरता को मानते हैं। तो जो राइटर है किशोर नहीं, तो साफ साफ मना कर रही है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं वो औरत नहीं हूँ जो खुद की सुंदरता, मतलब सारी सुंदरता ही मेरी पहचान होगी। मेरी थिंकिंग सिर्फ इतनी सी नहीं है, मैं इस थिंकिंग के साथ में, मतलब मैं इतनी रेस्ट्रिक्टेड थिंकिंग वाली नहीं हूँ कि मेरी पहचान सिर्फ मेरी सारी सुंदरता होगी। वो इस चीज को नकार रही है। रिमेंबर मी, मुझे याद रखो। आई एम द वन यू हिड इन योर वॉल्स ऑफ स्टोन वाइल यू रोम्ड फ्री एज द ब्रीज, नॉट नोइंग दैट माई वॉइस कैन नॉट बी स्मॉथर्ड बाय स्टोन्स। देखो, वो बोल रही है कि याद करो या याद रखो मुझे, किस बात में? आई एम द वन यू हिड इन योर वॉल्स ऑफ स्टोन, मैं वो हूं जिसे तुमने छुपा दिया है। कहाँ छुपा दिया है? इन योर वॉल्स ऑफ स्टोन, यानी अपनी पत्थरों की दीवारों के भीतर छुपा दिया है, यानी अपने घरों में छुपा दिया है। कहने का मतलब औरतों को इतनी फ्रीडम दी जाती है ना, अब तो जाती है, मतलब पहले की, स्पेशली पहले की बात है। अब तो काफी कम हो गई इस चीजें, परंतु पहले क्योंकि औरतों को घर तक ही रेस्ट्रिक्टेड रखा जाता था, उनको बाहर इजीली जाने की, मतलब कोई वैसी जब तक कि कोई काम ना हो बहुत जरूरी, उनको वैसे बाहर जाने नहीं दिया जाता था। वो अक्सर घर में ही अपनी पूरा जीवन बिता देती थी। तो ये उसी को बोल रहे हैं कि मैं वो हूँ, मुझे याद करो, मैं तो वो हूँ जिसे तुमने अपने घरों की दीवारों के पीछे छुपा दिया। वाइल यू रोम्ड फ्री एज द ब्रीज, और जब तुम तो कैसे घूम रहे थे, फ्री एज अ ब्रीज, यानी तुम तो हवा की तरह आजाद घूम रहे थे। वाइल यू रोम्ड, रोम्ड मतलब घूमना, भटकना, कि तुम तो भटक रहे थे, घूम रहे थे, फ्री एज द ब्रीज, ब्रीज इन हवा, हवा की तरह आजाद फ्री घूम रहे थे, और मैं कहाँ थी? दीवारों के अंदर बंद थी, तुमने मुझे बंद कर दिया था। नॉट नोइंग दैट माई वॉइस कैन नॉट बी स्मॉथर्ड बाय स्टोन्स, परंतु तुम ये नहीं जानते थे, नॉट नोइंग, तुम नहीं जानते थे, दैट माई वॉइस कैन नॉट बी स्मॉथर्ड बाय स्टोन्स, कि मेरी आवाज को तुम पत्थरों के अंदर नहीं दबा सकते। स्मॉथर्ड बाय स्टोन, स्मॉथर मतलब दबा देना, मतलब घोट देना, जैसे गला घोट देते हैं वैसे। तो तुम ये नहीं जानते थे, नॉट नोइंग, तुम ये नहीं जानते थे, दैट माई वॉइस कैन नॉट बी स्मॉथर्ड बाय स्टोन्स, की मेरी आवाज को पत्थरों के पीछे नहीं दबाया जा सकता। अब देखिए सेकंड स्टेंजा में, आई एम द वन यू क्रश्ड विद द वेट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, कि मैं वो हूं। मैं, देखो पहले स्टेंजा में भिड़ते भिड़ते उसने क्या कहा, राइटर ने कहा कि मैं वो औरत नहीं हूँ। कौन सी नहीं हूँ? जो फिजिकल ब्यूटी के लिए वेस्टर्न कल्चर में जान जाता है ना, जो सिर्फ अपनी फिजिकल, उसकी आइडेंटिटी उसकी फिजिकल ब्यूटी है। वो वहां तो नकार रही है कि मैं वो औरत नहीं हूँ। मैं कौन सी हूँ? वो हूँ जिसे तुमने दीवारों के पीछे दबा दिया। फिर आगे बोल रही है कि मैं और कौन हूँ? मैं वो हूँ, आई एम द वन, मैं वो हूँ, यू क्रश्ड विद द वेट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, जिसको
तुमने परंपराओं और रीति रिवाजों के वजन के तले दबा दिया, कुचल दिया। आई एम द वन, मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसे तुमने यू क्रश्ड, जिसे तुमने कुचल दिया। कहाँ किससे कुचल दिया? विद द वेट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, यानी परंपराएं और रीति रिवाजों के वजन, वेट के नीचे कुचल दिया। नॉट नोइंग दैट लाइट कैन नॉट बी हिडन इन डार्कनेस, तुम ये नहीं जानते थे पर कि रोशनी को अंधेरा नहीं छिपा सकता, यानी रोशनी बाहर निकल के आएगी। मतलब तुम कितनी परंपराएं, कितनी रीति रिवाजों को से मुझे कुचल दो, मेरे अधिकारों को छीन लो मेरे से, परंतु एक औरत किस तरह से होती है? एक औरत एक रोशनी की तरह है। औरत किस तरह है? रोशनी की तरह है, जिसको अंधेरे के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। मतलब तुम कितने ही ऐसे रीति रिवाज मेरे ऊपर डाल दो, परंतु मेरा उजाला बाहर निकल के आएगा। रिमेंबर मी, याद रखो मुझे। आई एम द वन इन हुज लैप यू पिक्ड फ्लावर्स एंड प्लांटेड थॉर्न्स एंड एम्बर्स, नॉट नोइंग दैट चेंज कैन नॉट स्मॉथ माय फ्रेग्रेंस। अब देखो आगे क्या बोलती है कि रिमेंबर मी, याद करो। आई एम द वन इन हुज लैप, मैं वो हूं जिसकी गोद में यू पिक्ड फ्लावर्स, तुमने फूल चुने, एंड प्लांटेड थॉर्न्स एंड एम्बर्स, और क्या उगा दिए उसके बदले में? कांटे और अंगारे। देखो इसमें यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। इसे आप मदर अर्थ भी ले सकते हैं, जो अर्थ को भी हम मदर की तरह मानते हैं। हम उसमें से फूल, अच्छी अच्छी चीजें उगती हैं, फल फ्रूट सब्जियां फूल, वो सब तो ले लेते हैं और उसके बदले में उसको पॉल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, उसका शोषण करते हैं। तो मतलब एक तरह से मदर अर्थ की इमेज भी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो भी एक मदर ही है। तो एक तो वो है कि मदर अर्थ से हम सब कुछ ले लेते हैं, उसके बदले में उसको सिर्फ नुकसान करते हैं। और दूसरी चीज औरत, लेडी के लिए, कि लेडी को हम पूरी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, घर के सारे काम करवा लिए है ना, उससे पत्नी का रोल निभा लिया, मदर का, दादी का, सब रोल उससे करवा लिए, परंतु उसको बदले में, उसके बदले में उसको हम क्या देते हैं? डांट फटकार, उसको उल्टा सीधा बोलना, उसको रीति रिवाजों की तरह दबा देना, उसके ऊपर सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, सब रोक लगा देना, यानी उसको उसके ऊपर कांटे और अंगारे, यानी कि बुरा भला कहना और उसको मुसीबतों में डाल देना। मतलब ये चीज कि यू पिक्ड फ्लावर्स, कि मैं वही हूँ जिसकी गोद में से तुमने फूल तो चुन ली, यानी खुद का मतलब तो सिद्ध कर लिया, एंड प्लांटेड थॉर्न्स एंड एम्बर्स, और उसके बदले में क्या किया है? उसके बदले में कांटे रंगारे डाल दिए मेरी गोद में। नॉट नोइंग दैट चेंज कैन नॉट स्मॉथ माई फ्रेग्रेंस, परंतु परंतु तुम ये नहीं जानते थे कि जो ये सब बेड़ियां हैं, जो तुम ये रुकावटें मेरे सामने डाल रहे हो, ये कैन नॉट स्मॉथ माई फ्रेग्रेंस, ये मेरी खुशबू को नहीं दबा सकते। कहने का मतलब मेरी खुशबू बाहर आके रहेगी, यानी तुम मुझे कब तक दबा के रखोगे? हमेशा दबा के नहीं रख सकते, मैं आजाद हो ही जाऊंगी, मेरी आवाज बाहर निकल के आएगी, मेरी खुशबू बाहर निकल के जरूर आएगी। अब देखो आगे, आई एम द वुमन whom you bought and sold in the name of my own chastity। अब देखो बोल रही है मैं वो औरत हूं, whom you bought and sold, जिसको तुमने खरीदा और बेच दिया, इन द नेम ऑफ माई ओन चैस्टिटी, मेरी ही पवित्रता के नाम पे। देखो खरीदा और बेचा कैसे जाता है? डॉरी, यानी कि दहेज प्रथा, कि औरत को दहेज, एक तरफ दहेज दे दिया, दहेज ले लिया, तो मतलब खरीद फरोख्त हो गई, सीधी सी बात है। तो मैं वो हूँ, मैं वो औरत हूँ, राइटर बोल रही मैं वो औरत हूँ जिसको तुमने खरीदा और बेच दिया, और किसके नाम पे बेच दिया? इन द नेम ऑफ माई ओन चेस्टिटी, मेरी पवित्रता के नाम पे बेच दिया। कहने का मतलब ये एक धारणा मानी जाती है ना कि लड़की बड़ी हो गई है, अब उसको ज्यादा देर घरों में नहीं रखना चाहिए, घर में मतलब अपने घर में नहीं रखना चाहिए, उसकी जल्दी जल्दी शादी कर दो। यानी जैसे ही वो अडल्ट हो जाती है, जवान हो जाती है, तो उसको तुरंत ही घर से निकालने की सोचना पड़ता है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगर इसको घर में रखा तो इसकी पवित्रता भंग हो जाएगी, इसको जल्दी जल्दी इसके पति के घर भेजो। तो बोलते हैं कि मेरी ही पवित्रता के नाम पे तुमने मुझे खरीदा और बेच दिया। नॉट नोइंग दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर व्हेन आई एम ड्रॉनिंग, तुम पर ये नहीं जानते थे कि मैं पानी के ऊपर तैर सकती हूँ, व्हेन आई एम ड्रॉनिंग, जब मैं डूब रही हूँ। कहने का मतलब तुम जब मुझे डुबा रहे हो, जब तुम मेरे ऊपर मुसीबतें डाल रहे हो, जब मैं डूब रही हूँ, तो उस वक्त भी मैं उन सब मुसीबतों से झेल के पानी के ऊपर चल सकती हूँ। ये जो लाइन है ना, जो लास्ट की इस स्टैंजा की दो लाइन, दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर व्हेन आई एम ड्रॉनिंग, ये बहुत अच्छी इमेज है कि ड्रॉनिंग का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर कितनी मुसीबतें डालो, और आई कैन वॉक ऑन वाटर का मतलब है कि मैं उन सब मुसीबतों से पार पा लूंगी और मैं फिर भी फ्री हो जाऊंगी, मतलब मैं उन मुसीबतों से जीत जाऊंगी। तो दो चीजें बता रहे हैं कि आई कैन वॉक ऑन वाटर, यानी मैं पानी पे चल सकती हूँ, यानी मैं सारी मुसीबतों से पार पा सकती हूँ, व्हेन आई एम ड्रॉनिंग, जब मैं डूब रही हूँ, यानी जब मैं मुसीबतों में पड़ी हुई हूँ, फिर भी मैं उन सब मुसीबतों से पार पा सकती हूँ। तो ये बता रही तुम नहीं जानते मैं वो औरत हूँ, तुम ये तो जानते हो, मतलब मैं वो तो औरत हूँ जिसको तुमने खरीदा और बेच दिया मेरी पवित्रता के नाम पे, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं वो औरत भी हूँ जो कह सकते हैं कि मतलब सब मुसीबतों से पार पाके मतलब मुसीबतों को पीछे छोड़ देती है, हरा देती है। अब देखो आगे, आई एम द वन यू मैरिड ऑफ टू गेट रिड ऑफ ए बर्डन, नॉट नोइंग दैट ए नेशन ऑफ कैप्टिव माइंड्स कैन नॉट बी फ्री। अब देखो आगे बोल रही कि मैं और कौन हूँ? मैं वो औरत भी हूँ दैट यू मैरिड ऑफ, जिसकी तुमने शादी कर दी, किस लिए कर दी? टू गेट रिड ऑफ ए बर्डन, खुद पे से बोझ उतारने के लिए।
यही होता है ना कि लड़कियों को एक तरह से बोझ की तरह समझा जाता है, जल्दी जल्दी उनकी शादी करके उनको अपने ससुराल भेज दो और अपने घर में से ये बोझ खत्म करो। क्योंकि बोझ क्यों मानते हैं? क्योंकि दहेज प्रथा की वजह से दहेज देना पड़ता है लड़कियों की शादी में, तो ये सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं आपस में, इसलिए उसको बोझ भी मानते हैं। तो ये बोल रहे कि मैं वही औरत हूँ जिसको तुमने बोझ समझ के इसकी शादी करके घर से निकाल दिया, नॉट नोइंग। पर तुम ये नहीं जानते थे दैट ए नेशन ऑफ कैप्टिव माइंड्स कैन नॉट बी फ्री। पर तुम नहीं जानते थे कि एक राष्ट्र जो कैप्टिव माइंड से भरा हुआ है, यानी कि संकुचित सोच, यानी बेड़ियों में जकड़े हुए सोच का माइंड, मतलब ऐसे एक राष्ट्र जिसके सारे लोग या मैक्सिमम लोग ऐसी सोच वाले हैं, मतलब बंधी हुई सोच वाले, नैरो सक्रिय संकरी सोच वाले, ऐसे जो लोग हैं कैन नॉट बी फ्री, वो आजाद नहीं हो सकते। मतलब तुम मुझसे घर से छुटकारा दे दिया, चलो मेरी शादी कर दी और मुझे भेज दिया घर से बाहर, तो तुम सोचते हो कि हमसे बोझ उतर गया, हम फ्री हो गए, परंतु तुम फ्री नहीं हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग तो अभी भी बंधे हुए हैं, वो तो जकड़न में बंधे हुए हैं, संकुचित सोच में बंधे हुए हैं, वो तो फ्री हुए ही नहीं है। यानी कि ये राष्ट्र पूरा संकुचित सोच वाले लोगों से भरा हुआ है, तो ये लोग आजाद नहीं है। तुम चाहे मेरे से छुटकारा पा लो, परंतु तुम फिर भी फ्री नहीं हो। क्यों? तुम्हारा दिमाग फ्री नहीं है। अब देखो, आई एम द कमोडिटी यू ट्रेडेड इन, लास्ट टाइम जाए कि मैं कौन हूं? आई एम द कमोडिटी यू ट्रेडेड इन, मैं तो एक वस्तु हूं जिसका तुमने व्यापार कर दिया, एक ने ले लिया, एक ने दे दिया। माई चेस्टिटी, और किस नाम पे? मेरे मतलब व्यापार हुआ भी किस किस चीज का है? मेरी पवित्रता का। माई मदरहुड, मेरे मातृत्व का। एंड माई लॉयल्टी, और मेरी स्वामी भक्ति का एक तरह से। क्योंकि लॉयल्टी तो ऐसे मान सकते हो, पहले तो शादी से पहले अपने पेरेंट्स की तरफ लॉयल, और शादी के बाद अपने पति और अपने ससुराल वालों की तरफ लॉयल। मदरहुड माता के रोल के रूप में, और चैस्टिटी उसकी पवित्रता। तो मतलब मैं तो एक चीज हूँ, एक कम्युनिटी, एक वस्तु हूँ जिसका तुमने व्यापार कर दिया। किस नाम पे? मेरी पवित्रता के नाम पे, मेरे मदरहुड के नाम पे, और मेरी लॉयल्टी के नाम पे। नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू फ्लावर फ्री, परंतु अब वो समय आ गया है। कौन सा समय आ गया है? टू फ्लावर फ्री, कि जब मैं एकदम आजाद हो जाऊं, एक फूल की तरह से। फूल खिलता है खुले वातावरण में, उसकी तरह मैं एकदम आजाद हो जाऊं। द वुमेन ऑन दैट पोस्टर हाफ नेकेड सेलिंग सॉक्स एंड शूज, नो नो आई एम नॉट दैट वुमेन। वो वापस रिपीट कर रही है पहली दो लाइन कि जो वो औरत जो पोस्टर में लगी हुई है, वो जो पोस्टर में औरत दिखाई दे रही है, वो मॉडल हाफ नेकेड, जो आधी नग्न है, मतलब उसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मॉडल ऐसी होती है ना, खुद को मतलब अपनी बॉडी का तो एक तरह से वो प्रचार करती हैं, मतलब खुद को अट्रैक्टिव वे में, फिजिकली अट्रैक्टिव दिखाकर वो चीजों को बेचती हैं, ताकि लोग आकर्षित हो उन चीजों की तरफ, उस औरत को देख के, तो मतलब उस मॉडल को देख के। तो लास्ट में रिपीट कर रही है कि ऑन दैट द वुमेन ऑन दैट पोस्टर, उस पोस्टर पे जो औरत है ना, हाफ नेकेड, अर्धनग्न, सेलिंग सॉक्स एंड शूज, जो कि जूते और मोजे बेच रही है। नो नो आई एम नॉट दैट वुमन, वो औरत मैं नहीं हूँ। कहने का मतलब है, ये जो वेस्टर्न थिंकर्स जिस सोच में, वेस्टर्न जो कंट्रीज औरत को जिस नजरिए से देखते हैं कि औरत सिर्फ अपनी फिजिकल ब्यूटी ही उसकी आइडेंटिटी है, केवल वो अपनी सुंदरता के लिए ही उसका महत्व ही मतलब उसकी सुंदरता से जुड़ा हुआ है, तो मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ, मेरी सोच वैसी नहीं है, मैं इस चीज को नकारती हूँ। और दूसरी तरफ मैं ईस्टर्न थिंकिंग को भी नकारती हूँ, जो ये सोचते हैं कि मतलब औरत को घर में रखना चाहिए, औरत को मतलब उसकी पवित्रता के नाम पे एक ने खरीदा दूसरे ने बेच दिया, औरत को बर्डन समझ के घर से बाहर निकाल दिया, जल्दी जल्दी शादी कर दी, है ना? तो मैं ऐसी औरत भी, मतलब कहने का मतलब मैं वो औरत हूँ, परंतु मैं उस चीज के ताल्लुक नहीं रखती। मैं फ्री होंगी, मतलब मैं समय आ गया, अब मैं फ्री होंगी। तो वो ऐसे बोल रही कि मैं वो पोस्टर वाली लड़की तो नहीं हूँ, मैं उस वेस्टर्न थिंकिंग को बिल्कुल नकारती हूँ। मैं औरत तो वो हूँ जिन्होंने बताया कि जिसको तुमने दीवारों के पीछे दबा दिया, जिसको तुमने घर से निकाल दिया पीछे छुड़ाने के लिए, उसको बोझ समझ के, जिसको तुमने एक तरीके से उसकी शादी कर दी, उसकी खरीद फरोख्त हो गई एक तरह से, जैसे एक ने बेचा दूसरे ने खरीद लिया, उस तरह से मैं वो सब औरत हूँ। परंतु अब वो समय आ गया जब मैं फ्री होंगी, इन सब चीजों से फ्री होंगी, इन सब सोचों से फ्री होंगी, इन सब बेड़ियों से फ्री होंगी, और एक तरह से एक आजाद, एक खुले वातावरण में खिले फूल की तरह मैं एकदम आजाद जिंदगी जीऊंगी। तो मैं उस तरह की औरत अभी बन के निकलूंगी। तो ये पोयम है, और बहुत ही अच्छी पोयम थी विमेन राइट्स के लिए। और बहुत सिंपल पोयम है वैसे तो, पर बहुत डीप मीनिंग है। जैसे मैंने पूरा आपको क्लियरली एक एक लाइन समझाई है, उम्मीद करता हूँ आपको एकदम इजीली समझ में आ गई होगी। तो इस तरह की ये पोयम थी। अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है? आपको नए लेसन के साथ जल्दी मिलूंगा।